अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लाई हूँ चिकन टिक्का ब्रेड बाइट्स की रेसिपी। आप इसे ब्रेड समोसा भी कह सकते हैं। इसमें फिलिंग्स में चिकन टिक्का की करूँगी और चिकन टिक्का भी कोयले और अंगीठी के बगैर ही मैं बनाऊँगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, थोड़ा अलग टेस्ट का ये ब्रेड समोसा या ब्रेड बाइट्स बोल लें, इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक से बनाई और खाई जाती हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अलग है। आइए इस मज़ेदार से ब्रेड बाइट्स को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन बोनलेस हमें चाहिए होगा 200 ग्राम, यानी 1 पाव आप ये चिकन ले लें और ये बोनलेस होना चाहिए, क्यूब्स में कटा हुआ होना चाहिए। ऑयल मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। नमक हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून या हस्बे जायका रखें। काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून। लाल मिर्च पाउडर है हाफ़ टी स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टीस्पून और हाफ़ टेबल स्पून है लहसुन अदरक पेस्ट। लेमन जूस मैंने लिया है 1 टीस्पून और सोया सॉस इसमें जाएगा 1 टीस्पून और इसके बीच में जाएगा पिज़्ज़ा सॉस 1 टीस्पून। पिज़्ज़ा सॉस की जगह पे आप कोई भी सॉस ऐड कर सकते हैं। मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है। इसके लिए मैंने चिकन को एक अलग बाउल में डाल दिया, साथ ही इसमें सोया सॉस, लेमन जूस, लहसुन अदरक पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दिया है और साथ ही इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाल दूंगी। आप इसकी जगह पे केचप भी डाल सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसे मैं कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। 15 से 20 मिनट के बाद अब मैं पैन में डाल दूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल और ये जो मैरिनेशन के लिए चिकन रखा था ये इसमें डाल दूंगी और इसे हमें अब कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट्स और मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है। चिकन को हमें बस अच्छे से गला लेना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। थोड़ा सा पकाने के बाद अब मैं इसे कवर करके तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पका लूँगी। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए चिकन तकरीबन हमारा अच्छे से पक चुका है और पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसे मैं थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर दूँगी, मीडियम से थोड़ा सा हाई करके इसका जो पानी है थोड़ा सा वो हम खुश्क कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए मैं पका लूँगी ताकि इसमें जो पानी रह गया है वो ड्राई हो जाए। अब ये देखें चिकन जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इसके बीच में एक अदद मैं प्याली रख दूँगी, इसमें रख दूँगी दहकता हुआ कोयला। इसके ऊपर डाल दूँगी 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और इसे कवर करके मैं रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 7 मिनट के बाद अब मैं चेक करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हमारा चिकन टिक्का परफेक्ट रेडी हो गया है। इसे मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी और अब क्या करना है, इसे फोक की मदद से हमें इस तरह से मैश कर लेना है ताकि इसके रेशे बन जाएं। हमें इसकी समोसे में फिलिंग करनी है, इसलिए इस तरह से मैंने इसके रेशे बना लिए हैं ताकि फिलिंग आसानी से हो सके। अब इसके बीच में मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ और साथ ही इसके बीच में डाल दूँगी मैं 1 कप मोज़रेला चीज़। इस तरह से ग्रेट की हुई डाल दें और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। इसमें आप चीज़ की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। हमारी ये समोसा फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमें चाहिए होगी ब्रेड। ये मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, लार्ज साइज़ ब्रेड है। इसके जो कॉर्नर है इस तरह से नाइफ़ की मदद से मैं काट लूँगी। ब्रेड मैंने हस्बे ज़रूरत ली हैं और इस तरह से कॉर्नर काटने के बाद इसे मैं इस तरह दरमियान से काट लूँगी और फिर इसको दोबारा से हमें दरमियान से काट लेना है। मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पेस्ट बना लिया और ये पेस्ट मैं ब्रेड के कॉर्नर पे लगा रही हूँ इस तरह से और इसके दरमियान में रख दूँगी ये मैं चिकन टिक्का फिलिंग। बहुत ज़्यादा नहीं फिलिंग डालनी, हमने दूसरा पीस भी इसके ऊपर रखना है, बस इतनी डालनी है कि दूसरा पीस आसानी से इसके ऊपर आ जाए। इस तरह से पीस रखने के बाद ऊपर से प्रेस कर दें और हमारी ये एक ब्रेड बाइट बिल्कुल रेडी है। इसे मैं अब साइड पे प्लेट में रख दूंगी और इसी तरह का दूसरा ब्रेड बाइट भी मैं तैयार कर लूँगी। इस तरह से ब्रेड को मैंने दरमियान से काटा है, मैदा लगाया है, फिलिंग डाली है, ऊपर पीस लगा दिया है और ये हमारे ब्रेड बाइट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब मैंने 2 अदद अंडे फेंट के एक अलग बाउल में डाल दिए हैं और मैंने ले लिए हैं एक अलग बाउल में ब्रेड क्रम्स। पहले मैं अंडे में डिप करूँगी इसे और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। 3 तरह के मैंने ब्रेड क्रम्स बनाने की रेसिपी बताई है, ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये हमारी ब्रेड बाइट एक तैयार होगी है। इसे मैं अलग प्लेट में डाल दूँगी। इसी तरह मैं तमाम ब्रेड बाइट्स के ऊपर पहले अंडा लगाऊँगी, फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दूँगी। इसी तरह पहले ही हमें तमाम ब्रेड बाइट्स को रेडी करके रख लेना है ताकि फ्राई करने में आसानी हो जाए।
तेल को मैंने गर्म होने रख दिया था मीडियम फ्लेम पे और इसके बीच में अब हमें एक एक करके ये ब्रेड बाइट्स डाल देनी है और मीडियम से कम फ्लेम पे इसे हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना और फ़ौरन इनको पलटना नहीं है, थोड़ा सा फ्राई होने दें, उसके बाद इनकी साइड पलट दें। अब ये देखिए कितने मज़े से ये फ्राई हो रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट है, बहुत अलग टेस्ट का ये ब्रेड बाइट्स लेकर आई हूँ। ब्रेड समोसा भी इसे कह सकते हैं। रमज़ान का महीना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती हैं और बनाई जाती हैं। इस तरह से जब इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और फ्राई हो जाए, इनको अलग प्लेट में निकाल के रख लें। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। हमारी तमाम ब्रेड बाइट्स बिल्कुल रेडी हो गई हैं। इनको आप केचप के साथ, अपनी मर्ज़ी की सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये ब्रेड बाइट्स कितनी ज़बरदस्त बनी हैं और इनकी शेप देखें कितनी परफेक्ट आई हैं, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये देखिए अंदर हमारी जो चिकन की फिलिंग है, चिकन टिक्का फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। इसमें चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको मैंने चिकन टिक्का ब्रेड बाइट्स की रेसिपी बताई है। इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।